हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप क्लास 10th में हो और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो, आपका 4 मार्च को पेपर लगा है आपका साइंस का, तो यहाँ पे मैं वायरल प्रश्न लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आए हैं। ये क्वेश्चन आप 40 हैं, ज़्यादा नहीं, ये 40 हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से अगर रट लेते हो, तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी आपका इस 40 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आए हैं। आपको कमेंट में बताना है 40 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाए, आपकी कितनी तैयारी होगी, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल कम है। मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद में हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आने वाला हूँ। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। मैंने 50 लाइक का टारगेट रखा है, इसलिए लाइक जरूर कर देना। और देखिए आप क्या प्रश्न कह रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, मतलब किसका है? संयोजन प्रक्रिया का, विस्थापन प्रक्रिया का, द्विविस्थापन प्रक्रिया का, वियोजन प्रक्रिया को। आपको सही और सटीक उत्तर देना है, गलत उत्तर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होता है? देखो, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, CO2। तो यानी कि कार्बन और जुड़ गए, यानी प्लस हो गया, जुड़ गया यानी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्यों बढ़ता हूँ? प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना? देखो एक स्केल होती है आपका 0 से 14 अंक तक। 7 अंक तक क्या होता है? इधर होता है अम्लीय और इधर क्या होता है? क्षारीय होता है ना, यही तो होता है। तो आपको बताना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो आपको पता है 7 से अधिक होगा, क्या होगा? 7 से अधिक। 7 से कम अम्लीय होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या एक तीसरा क्या है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। यानी कि आपको बताना है पीएच मान कितना होगा नीले लिटमस को लाल करता है। देखो सूत्र, देखो ट्रिक क्या होती है? छलनी, यानी कि क्षार लाल को नीला कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी क्षार होगा, तो क्षार लाल को नीला कर देता है। तो क्षार की पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो यानी ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला प्रश्न संख्या चौथा का कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। देखो शुद्ध जल का पीएच मूल्य क्या होता है? 0, 1, 7, 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 7 हो जाएगा। 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या आपका पांचवा करा कि धावन सोडा का रसायन। देखो आपकी इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद आपका रसायन, उसका जीव विज्ञान, उसके बाद आपका फिजिक्स का आने वाला है क्वेश्चन पत्र। देखिए आगे यहाँ पर क्या है, प्रश्न कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। 2020-22 में लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। NaCO3 NaCO.10H2O COCl2NOH। देखो आपको पता है Na2CO3.10H2O। यहाँ पर आपका क्या हुआ? यहाँ पर 2 आपका छूट गया है ना, तो इसीलिए थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन ये इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी वाला राइट हो जाएगा। धावन सोडा का सूत्र ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा कि एंटी मनी है। 2022-23-24 लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा, तो 25 में 100% आने वाला क्वेश्चन बन रहा है। प्रश्न संख्या आपका कह रहा है एंटी मनी है धातु, उपधातु, अधातु, मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीमनी एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका सातवां करा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? हाइड्रोजन K+H2O इससे अभिक्रिया करेगी, तो KO बन जाए, KO बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका यानी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। कैल्शियम जो है ठंडे जल के साथ क्या करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो देखना। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या करा, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। यानी कि क्या है? उष्मा की कुचालक, जिसमें उष्मा प्रवाहित ही नहीं होती है। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। पारा, सोडियम, सीसा, लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो पारा में भी क्या होता है? उष्मा बहती है। सोडियम में भी उष्मा बहती है। लोहा में मतलब उष्मा क्या सुचालक है, उष्मा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन सीसा एक ऐसी धातु है, ऐसा मतलब एक कुचालक पदार्थ है जिसमें आपकी उष्मा नहीं प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है कि अम्लगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी मिश्रण। तो इसमें बताना अम्लगम क्या होते हैं। अम्लगम एक होता है विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 10वां करके कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 2 2
यहाँ बताना कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 2, 4, 3, 5। देखो इसकी कार्बन परमाणु की संयोजकता कैसे याद रखोगे आप, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 4 हो जाएगा ना। ये 4 जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में है ये क्या करता है, इनको त्याग कर धनात्मक आयन बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आप जीवन में नहीं बोलोगे। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, यानी कि इसका आईयूपीएसी आपको नाम बताना है। तो कैसे आपको करना है, देखो आईयूपीएसी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। यदि आपको आईयूपीएसी बिल्कुल नहीं आते तो मैंने ट्रिक के साथ बताया हूँ कि आईयूपीएसी आपको कैसे सीखने हैं, तो जाकर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको आईयूपीएसी ये बनाकर सिखा देता हूँ। देखो कह रहा है एसिटिक अम्ल यानी कि CH3 COOH, यानी कि कार्बन कितनी है, 2 कार्बन है, 1 2। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ इसमें जुड़ क्या जाता है, ओइक या नोइक अम्ल, या तो एथनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथनोइक अम्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12 करा के C2H6 का आईयूपीएसी, देखो आईयूपीएसी बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही, 1 या 2 बहुविकल्पी प्रश्न आपका आएगा, तो आपको आईयूपीएसी जरूर तैयार कर लेना है। C2H6 का आईयूपीएसी नाम है, यानी कि C2H6, कार्बन कितनी है, 2 कार्बन क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, इसमें जुड़ क्या जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट हो जाएगा, एथेन। प्रश्न संख्या आपका 13 करा के शुद्ध वायु है क्या है, एक समांगी मिश्रण, एक धातुओं का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण, या उपयुक्त मिश्रण कोई नहीं। तो ये क्या है, शुद्ध वायु क्या है कि समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 14 करा के CH3 CH2OH का आईयूपीएसी नाम है। CH3 देखो क्या करा, CH3 CH2OH, कार्बन को गिनना है, कार्बन 1 2 हो जाएगी, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसमें जुड़ता क्या है, इसमें आपका जुड़ जाता है, इसमें आल या नॉल जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, आल या नॉल, तो यानी क्या हो जाएगा, एथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा, एथेनॉल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 करके स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, या स्वपोषी पोषण है तो क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 16 करके पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। यानी कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या है, वाष्पोत्सर्जन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका गलत हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण ही राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या आपका 17 करके यकृत स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है, लाल, पितरस, जठरस, अग्नाशय रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, पितरस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, पितरस स्रावित करता है। प्रश्न संख्या 18 का है कि मानव हृदय में कक्षोवेश्म की संख्या होती है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 1 3 4 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 19 कह रहा है पादपों में जाइलम उत्तरदायित्व है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनों का अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका पादपों में जाइलम उत्तरदायित्व किसके लिए उत्तरदायित्व है, जाइलम जल का वहन, जाइलम किसके लिए उत्तरदायित्व है, जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 20 कह रहा है कि मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में वक्र है किस तंत्र से संबंधित है, वक्रों का कार्य क्या है, पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, उत्सर्जन से। प्रश्न संख्या आपका 21 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, लाइपेस। क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेस पाया जाता है, लाइपेस। प्रश्न संख्या आपका 22 कह रहा है कि एक व्यक्ति की स्वास्थ्य में सामान्य रक्तदाब होता है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 140/80, 135/100, 120/80, 125/15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 23 कह रहा कि पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस का संश्लेषण होता है, या आपको बताना है पित्तरस का स्राव होता क्या होता है, पित्ताशय में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, यकृत में। प्रश्न संख्या आपका 24 करा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है, उपयुक्त सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला करके मादा लिंग हार्मोन कहलाता है,
एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, एंड्रोजन। क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। प्रश्न संख्या आपका 26 का कि मादा जनतंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, यानी कि बताना है कि मादा जनतंत्र का किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, योनि में। देखो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, 40 ही, ज़्यादा नहीं 40 है। इनको भाई रट कर जाना आपको। कितना 4 तारीख को लगा पेपर? 4 तारीख से पहले आपको रट कर ही जाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इतने वायरल हैं, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करके ही जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या कह रहा है? कह रहा है मादा जनतंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योनि में स्थापित किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 27 कह रहा है निम्न में कौन सा अंग पौधों में नर जनतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? जयांग, पुंकेश्वर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, जयांग क्या है? नर जनतंत्र का भाग का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 28 का कि निम्न में कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 29 का कि निम्न में कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं, यानी कि बताना है निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय आपका हो जाएगा, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, निम्नवाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका निम्न में कौन मानव में मादा जंतु का भाग नहीं, मादा का भाग नहीं है? अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, निम्नवाहिनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। शुक्रवाहिका क्या है? एक नर जनन तंत्र का भाग है। प्रश्न संख्या आपका 30 का निम्न में किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, पपीता। प्रश्न संख्या आपका 31 का कि डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी वाला केंद्रक में पाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 32 कह रहा है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न किस पौधे पर किया था, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या आपका टमाटर, बैंगन, मटर, सरसों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा मटर पर किया था। किस पर? मटर पर किया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 33 का किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा था, बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपको बताना क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु रखी होगी, तभी आपका आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि 34 कह रहा कि किसी गोली दर्पण द्वारा तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। देखो माइनस में फोकस दूरियां हैं, तो हमेशा आपको ध्यान करना अवतल लेंस ही होगा। क्या होगा? दर्पण अवतल तथा लेंस अवतल, यानी क्या होगा? इसका होगा दोनों अवतल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 35 कह रहा है कि मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, रेटिना पर। प्रश्न संख्या आपका 36 कह रहा कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। देखो विचलन सबसे, देखो जैसे कि आपका एक आपका लेंस हो गया, इससे अब क्या होगा? प्रकाश किरणें जाएंगे तो टकराने के बाद इधर विक्षेपण होती है ना, विक्षेपण हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो विव गौर, यानी कि वेगनी का सबसे, वायलेट का वेगनी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है और रेड का सबसे कम विचलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 के अलावा कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा, यानी कि वो क्या करता है? निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उसमें कौन सा दोष होगा? द्विक दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, निकट दोष। निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिख रही है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, वाट। प्रश्न संख्या आपका 39 का कि लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान है बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। विकल्पी का अंतिम प्रश्न आपका क्या कह रहा है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको यह चैनल पहली बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसके बाद हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूं। प्रश्न कह रहा है कि धारा परिवर्तन का
कुंडली में फेरों की संख्या n है गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। n गुना बढ़ता है, n स्क्वायर बढ़ जाता है, n गुना घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, n गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको कमेंट में बताना 40 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाए हो, 30, 35 कितने सही कर पाए हो, ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।